जैसे जैसे आपकी परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही है वैसे वैसे आपकी दिल की धड़कन तेज हो रही है। आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि आपकी तैयारी हुई नहीं है और परीक्षा आपके सामने आ चुकी है, और उसमें भी अंग्रेजी की तैयारी तो और भी नहीं हुई है। और होगी भी कैसे, क्योंकि सरकार का ही नियम है कि 1 से लेकर के 10 तक कोई भी अंग्रेजी का पढ़ाई मत करो और आगे जाकर के अंग्रेजी में घुस जाओ। मतलब कि हद कर दी यार। लेकिन आपको परेशान नहीं होनी है। अगर आप अभी तक अंग्रेजी नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको हम पूरी संपूर्ण तैयारी कराने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम टेंस की संपूर्ण तैयारी मात्र एक वीडियो में आपको आज करा देने वाले हैं। आज के बाद से आपको टेंस कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो मात्र आज यह 1 घंटा की वीडियो होगी। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और नोट्स बना लीजिए। आगे से आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें। ये जानते हैं कि टेंस क्या होता है। तो आपको सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि टेंस को हिंदी में हम लोग काल कहते हैं, यानी कि समय, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि टेंस का परिभाषा क्या होता है, यानी टेंस किसे कह सकते हैं। अगर आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाए या कोई आपसे पूछ दे तो टेंस के बारे में आप क्या जवाब दीजिएगा। तो ध्यान से सुनिए, आपको पूरा निचोड़ आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं और मात्र एक ही वीडियो में आपको पूरी की पूरी टेंस बता देने वाले हैं। आगे आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आप हमारे एक एक बातों को ध्यानपूर्वक सुने। अगर हो सके तो आप कान में ईयरफोन जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि टेंस किसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिए कि जिस कार्य को करने पर कार्य के होने का पता चले उसे टेंस कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, एक बार और परिभाषा बोलते हैं कि जिस कार्य को करने पर कार्य के होने का पता चलता है। होने का पता चलता है कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने वह कार्य कब किया या किस समय में किया है, या वह कार्य आप कब करेंगे, है ना। जिस कार्य से करने से हमें यह पता चलता है कि यह कार्य कब होने वाला है, यानी कि समय का पता चलता है, उसे ही तो हम काल कहते हैं। ध्यान से आप सुन रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे। आपको आगे जब हम बताएंगे, आपको पॉइंट्स हर चीज समझाएंगे तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और इसी के आधार पे इसे 3 भागों में अलग अलग किया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि टेंस के 3 बेटे हैं, यानी कि 3 लड़के हैं। पहले लड़के का नाम है प्रेजेंट टेंस, दूसरे लड़के का नाम है पास्ट टेंस और तीसरे लड़के का नाम है फ्यूचर टेंस। यानी कि प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, और आपको पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्यत काल। ये टेंस के 3 प्रकार हो सकते हैं। तो आप इस तरह भी याद करके रख सकते हैं कि टेंस के 3 लड़के हैं। पहले लड़के का नाम है प्रेजेंट टेंस, दूसरे लड़के का नाम है पास्ट टेंस और तीसरे लड़के का नाम है फ्यूचर टेंस। और हिंदी में क्या कहा जाता है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, ठीक है। इसी के आधार पे जो आपको हम परिभाषा बताए हैं ना, उसी के आधार पे ये तीनों प्रकार बना हुआ है। जैसे कि हम परिभाषा में यही आपको बताएं कि जिस कार्य को करने पर कार्य के होने का पता चलता है कि कार्य कब हो रही है, ये अभी हो रही है या हो चुकी है या होने वाली है, इसके बारे में पता चले तो उसे हम लोग टेंस कहते हैं। और इसे 3 भागों में बांटा गया है ना। इतना तक आप समझ चुके होंगे। आप नोट्स बनाते जाइए, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, आप लिखते जाइए और आपको एक भी पॉइंट्स नहीं छूटेगा, ठीक है। या एक बार पहले वीडियो देख लीजिए, वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, उसका नोट्स बना लीजिएगा, आराम आराम से लिख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है। दिक्कत तो होगी ही नहीं, आपको इतने अच्छे से हम समझाने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि आगे हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़े टेंस के 3 प्रकार में, यानी कि टेंस के जो 3 लड़के हैं। पहले लड़के का नाम है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले इनके फर्स्ट वाले लड़के के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि प्रेजेंट टेंस आखिर में होता क्या है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, कैसे कहेंगे कि यह प्रेजेंट टेंस है ना। यानी कि कोई भी व्यक्ति होता है उसका कुछ ना कुछ तो पहचान होता है, तभी तो हम पहचानेंगे कि हाँ वह व्यक्ति है या नहीं है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है उसे हम लोग हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल का मतलब ही हो गया कि अभी फिलहाल में, यानी कि जो कार्य अभी हो रहा है, अभी उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में हो रहा है।
आप लोग कहते हैं ना कि ये प्रेजेंट की घटना है, इस तरह क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं वर्तमान में, यानी अभी अभी जो हुआ है या हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट कहेंगे। ठीक है, और जो हो गया होगा उसे हम लोग पास्ट कहेंगे। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब चलिए, अब जो प्रेजेंट टेंस है इनके भी कुछ लड़के हैं। अब इनके जो लड़के हैं वह कितने लड़के हैं पता है आपको, तो 4 लड़के हैं। देखिए, टेंस के 3 लड़के, यानी कि टेंस के 3 प्रकार। फिर आपको बात करते हैं पहले प्रकार में प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस का भी 4 प्रकार। ठीक है, इसी तरह पास्ट का भी 4 प्रकार और फ्यूचर का भी 4 प्रकार, यानी कि इन सब के 4 लड़के हैं और उनकी क्या क्या पहचान है आपको हम बताते हैं। ध्यान से बने रहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से हम टाइप करके भी रखे हुए हैं ताकि दिक्कत ना हो, मतलब एक एक पॉइंट्स को एक एक स्टेप लिखे हुए हैं। जिस प्रकार आप नोट्स बनाते हैं उस तरह हम इसे टाइप करके रखे हुए हैं। और इसका जो टेस्ट होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे होगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में होगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, या आप टेलीग्राम पे जा करके सर्च कीजिएगा DLS एजुकेशन, तो वहाँ पे मिल जाएगा, या आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो हम वीडियो बना रहे हैं अभी हमारा ऐप नहीं बना हुआ है, लेकिन यह वीडियो कुछ दिनों के बाद देख रहे हैं तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए। ऐप बन गया होगा तो लिंक नीचे होगा, उससे आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे भी आपका टेस्ट हो जाएगा, आप टेस्ट आसानी से दे सकते हैं। फिलहाल बात करें तो फिलहाल अभी हमारी टेलीग्राम पे टेस्ट हो रही है और आपकी पूरी तैयारी एक एक सब्जेक्ट को एक एक मतलब कि पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस तरह की तैयारी आपको 100% कह सकते हैं कि कहीं पे भी, कहीं यूट्यूब चैनल या कहीं कोचिंग संस्था में इस तरह की नहीं मिलेगी जो आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से मजेदार तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए, अब हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि प्रेजेंट जो टेंस होता है, यानी कि जो वर्तमान काल होता है, उसके 4 प्रकार होते हैं, यानी कि इनके 4 लड़के होते हैं। तो फर्स्ट वाले लड़के का इनका नाम क्या है, यानी कि फर्स्ट वाले प्रकार इसका क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, आप कहिएगा कि सर इसका हिंदी भी बता दीजिए, तो देखिए हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी इसको सामान्य वर्तमान काल या आप कह सकते हैं साधारणता वर्तमान काल। ठीक है, सिंपल का मतलब कह सकते हैं सिंपल, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल, तो आप लगा लीजिए तो हो ही तो जाएगा, बस यही तो है। अब आइए जानते हैं इसका पहचान क्या होता है, यानी कि हम कब पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस होने के लिए क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में अगर उसके हिंदी की बात करें तो हिंदी में अगर उसके क्रिया के अंत में, क्रिया का मतलब क्या होता है, जो भाव होता है, वर्ब जिसे हम लोग कहते हैं, तो वर्ब जो होता है उसके अंत में अगर ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे वह खाता है, वह पढ़ता है, लिखता है, इस तरह का अगर वाक्य हो तो उसे हम लोग कहेंगे कि यह वर्तमान काल में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें क्रिया के अंत में क्या आ रहा है, ता है, ती है या ती है आ रहा है, यानी कि वह घर जाता है तो ता है, वह घर जाती है तो ती है, वह घर जाते हैं तो ते हैं। इस तरह का सेंटेंस अगर आता है तो कह दीजिएगा कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए अंग्रेजी में, यही बात अगर अंग्रेजी में पूछा जाए तो अंग्रेजी में इसकी क्या पहचान होती है, ध्यान से समझिए। तो अंग्रेजी की हम बात करते हैं तो अंग्रेजी में क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट होनी चाहिए उसमें, जैसे सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि कर्ता, यानी कि जो कार्य कर रहा है वह आपको सबसे पहले होनी चाहिए। उसके बाद वर्ब का पहला रूप होनी चाहिए, जैसे कि गो, ईट, इस तरह का होता है ना कि भाव आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आपको हम एक अच्छे से वीडियो बनाकर दे देंगे। इसके लिए आप नीचे कमेंट हमें करते रहिए कि हाँ सर हम पे वर्ब पे वीडियो चाहिए, तो वर्ब पे वीडियो हम बना करके दे देंगे कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, वर्ब का यूज़ कैसे कैसे किया जाता है, क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, सब बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए, उसके बाद से वर्ब में ही क्या लगा होना चाहिए, एस या ईएस का यूज होना चाहिए, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट या ऑदर एड का यूज होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, या अगर हिंदी में कोई सेंटेंस दिया हो तो इसी नियम से हम उसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब 1 लिखेंगे, फिर एसआईएस लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो एसआईएस का प्रयोग कहाँ पे होगा ये भी आपको हम बताने वाले हैं। फिलहाल इसके निगेटिव रूल पे हम लोग बात करते हैं। किसका निगेटिव रूल क्या होता है, अगर कहीं नहीं वाला अगर वाक्य आ जाए उसे हमको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर डू या डॉज लगाते हैं, फिर उसमें नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का पहला रूप
लिखेंगे और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखेंगे, या अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड, कोई भी वर्ड होगा तो उसे लिख देंगे। ठीक है, वैसे तो ऑब्जेक्ट तक ही होता है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में आ जाता है कोई दूसरा वर्ड तो उसे भी हम लोग उसमें यूज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो होता है वह बनता है। अब आइए बात करते हैं कि इसमें जो डू या डॉज लग रहा है और SIS लग रहा है, ये कब कब लगेगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर आप प्रेजेंट का चार जो है डिफिनीशन चार प्रकार है, यानी कि चार लड़के के बारे में जान जाएंगे तो आपको पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत ही नहीं की मतलब नहीं होगी। यहाँ पे आपको ज़्यादा थोड़ा समय लग रहा होगा क्योंकि ज़्यादा समझाना पड़ रहा है, लेकिन अगर चार के बारे में आप जान जाइएगा तो आठ के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम मतलब एक बार देखेगा दिमाग में ही बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि SIS या डॉज कहाँ लगे। तो ध्यान से देखिए, S या ES जो लगता है वह डॉज अगर निगेटिव होगा तो उसमें डॉज लगाएंगे, यानी कि ध्यान दीजिए कि जहाँ पे SIS लगेगा, ये बात याद करके रखिए, सोचना नहीं है। अगर जहाँ पे जैसे कि सेंटेंस में अगर S या ES का हम लोग प्रयोग करते हैं, अगर उसका हम लोग निगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग डॉज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डॉज का वहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको बता देना चाहेंगे कि SIS या डॉज का प्रयोग कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ होगा। तो ध्यान से याद कर लीजिए कि ही, सी, इट या किसी का भी नाम हो, इसके साथ किसका प्रयोग होगा, S या ES का या डॉज का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि डू का प्रयोग कहाँ पे होगा। तो डू का प्रयोग आपको कहाँ पे होगा, तो आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ होगा। किसका प्रयोग होगा, तो डू का प्रयोग होगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप देख रहे थे कि यहाँ पे S या ES दो है ना, तो कहाँ पे S लगेगा, कहाँ पे ES लगेगा, आपको अभी हम आपको बता देते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे जैसे कुछ दिए हैं उसके माध्यम से बता देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम और कर देते हैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखाई दे। जैसे लिखा हुआ है कि वह पढ़ती है, ये कौन सा टेंस का है, तो प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि आपको बताया है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में क्या हो, ती है, ते है, ते है रहे। ठीक है, ता है, ती है, ते है रहे, तो हम उसे कहेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ओके, अब इसे बनाने का क्या नियम था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से था वर्ब 1, उसके बाद से था S या ES, उसके बाद से क्या था कि ऑब्जेक्ट था। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्ट था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह, क्योंकि वह पढ़ती है, तो वह पढ़ती है यानी कि कार्य कौन कर रहा है, वह कर रही है, तो वह का हिंदी क्या होता है, सी होता है। यहाँ पे वह का हिंदी दो होता है, एक होता है ही, एक होता है सी। तो ही का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो पुरुष के लिए करते हैं, यानी कि लड़के के लिए, लेकिन लड़की के लिए या स्त्री के लिए प्रयोग करना होगा तो हम लोग सी कहेंगे। तो सी, उसके बाद से कह रहा था कि आप वर्ब का यूज कीजिए। तो वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना का हिंदी क्या होता है, रीड, रीड हो गया। अब उसके बाद बोल रहा था कि SIS का प्रयोग कर दीजिए। तो आपको बताया है कि ही, सी, इट और नेम के साथ जो होगा वह किसका प्रयोग होगा, तो आप कहिएगा कि SIS का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सी है, यानी कि ही, सी, इट में से या कोई नाम के साथ में से, इसमें से तो सी है, तो सी के साथ तो होगा, मतलब कि सी अगर आया होगा तो इसके वर्ब के साथ SIS जुड़ेगा। तो यहाँ पे जुड़ेगा तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे S ऐड करेंगे। यहाँ पे ES क्यों नहीं ऐड करेंगे, ध्यान से देखिए, इसके सेंटेंस में इसके वर्ब में यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। ध्यान से देखिए, कॉन्सोनेंट और वोवेल, अगर आपको इसके बारे में भी नहीं पता है कि कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवेल क्या होता है, उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे, बस नीचे कमेंट करते रहिए। आपको मोटा मोटी बता देते हैं कि वोवेल हमारी 5 होती है। अगर किसी वर्ब में A, E, I, O और U आता है, ध्यान से देखिए, A, E, I, O और U अगर कहीं पे भी आएगा तो उसमें हम लोग लाएंगे ES। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी वर्ड आता है, कोई भी लेटर आता है, इसे वर्ड नहीं कहेंगे, लेटर कहेंगे। ठीक है, कोई भी लेटर होता है तो लेटर के साथ उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मतलब वोवेल को छोड़ करके कोई दूसरा लेटर आता है, जैसे कॉन्सोनेंट आता है, ठीक है, तो उसमें हम S का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे बताइए A, E, I, O और U में से इसके अंतिम में क्या है, D है, तो D तो वोवेल नहीं है, तो वोवेल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, केवल S का प्रयोग करेंगे। तो हमारा बन गया कि सी रीड्स। इसी तरह अगर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला एग्जाम्पल की या प्रश्न वही बात वही है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो आई, और उसके बाद से कह रहा था कि आप वर्ब का यूज कीजिए। तो वर्ब क्या है, यहाँ पे भी है पढ़ना, तो पढ़ना का वर्ब क्या होता है, रीड, तो लिख देंगे रीड। और आपको बताए थे कि आई और वी और यू के साथ
या कोई प्लूरल नाम के साथ हम लोग क्या करेंगे, SIS का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। बस इस तरह ही प्रश्न बनता है। आपको कुछ प्रश्न भी हम देंगे तो आप उसे सॉल्व कर दीजिएगा। अंतिम में आपको हम कुछ प्रश्न देंगे, सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपका टेस्ट जो होगा आपका होगा टेलीग्राम पे, आप अपना टेस्ट दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए, और नोट्स बनाते जाइए आप लोग। चलिए अब बात करते हैं इसको निगेटिव में, यानी कि इसको निगेटिव में कैसे बनाएंगे। तो निगेटिव में क्या करना था, आपको सब चीज रूल वही था, केवल SIS के बदले हम लोग को डू या डॉज का प्रयोग कर देना था और हमको सेंटेंस बना देना था। तो जो जैसा है वैसे लिख देंगे। जैसे सी है तो सी लिख दिए। अब यहाँ पे एस लगा हुआ है तो एस लगा हुआ है, इसका मतलब डू या डॉज में होगा। तो आपको बताए थे कि जिसमें ES लगेगा या एस लगेगा उसमें हम लोग डॉज का प्रयोग करेंगे। तो डॉज लिख दिए, यहाँ पे डू नहीं लिखेंगे। आपको बताए थे कि डू वहीं पे लिखना है जहाँ पे I, U या V हो, ठीक है, वहां पे डू लिखना है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ही, सी, इट या कोई नाम में से कोई एक है, यानी कि यहाँ पे सी है तो सी के साथ हम लोग डॉज का प्रयोग करेंगे। तो डॉज का प्रयोग कर दिए। उसके बाद बोले थे कि नॉट का प्रयोग कर देना है, तो नॉट लगा दिए। उसके बाद से रीड हम लोग लिख देंगे, जैसा है तो वैसा लिख देंगे। एस के बदले हम लोग डॉज लगा दिए, और नहीं है तो नहीं का क्या लिख दिए हम लोग, नॉट लिख दिए, और रीड का रीड लिख दिए। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है। आगे एक दो जब और एग्जाम्पल आप पढ़िएगा, यानी कि और सेंटेंस के बारे में जब आप जानिएगा, तो आपको मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप देखते रहिए ध्यान से। अब आपको क्या करना, निगेटिव में क्या बताए थे, आपको बस सब चीज वही लिखना है, केवल नॉट लगा देना है डू के साथ। ठीक है, अगर उसमें I, V या U आया है, तो यहाँ पे I आया है तो I के साथ डू नॉट लिख देंगे, बस रीड लिख देंगे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं अब हम लोग। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर इसके इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे तो और भी कुछ नहीं करनी है। अगर इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, जैसे बोलता है ना कोई कि क्या वह पढ़ता है, ठीक है, इस तरह का प्रश्न आता है, तो कुछ नहीं करना है कि आपको जो भी दिया गया है उसको क्या करना है, जो आपको ये दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, यानी कि डू या डॉज दिया गया है, बस आपको डू या डॉज को पहले लगा देना है, बाकी सबको बाद में लिख देना है। जैसे यहाँ पे डॉज है तो डॉज को पहले लिख दीजिए, और सी, रीड को बाद में लिख दिए। यहाँ पे नॉट इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि हम इंट्रोगेटिव में निगेटिव नहीं बनाए हैं। यहाँ पे अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव बनाते तो यहाँ पे हम लोग नॉट भी लिख देते। तो इसको पहले कर देना है, इसको सबको बाद में करके लिख देना है, बस आपका तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी वही करना है। यहाँ पे क्या करना है, डू को पहले कर देना है, आई को बाद में, रीड को बाद में लिख देना है, और एक क्वेश्चन मार्क लगा देना है, आपका सेंटेंस बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हिंदी क्या हो गया, क्या मैं पढ़ता हूं, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि क्या वह पढ़ती है, इस तरह का। अब आपके अगर एग्जाम में आ जाए या कोई आपसे पूछ दे तो आप तो बन जाएगा। अब इस तरह से आप अपनी बुक को निकालिए, आपके पास अगर टेंस का बुक होगा तो उसे निकालिए, और उसमें कुछ एग्जाम्पल दिया होगा, उस एग्जाम्पल को बना डालिए। ठीक है, चलिए, अभी भी थोड़ी सी आपको डाउट्स होगी तो उसको क्लियर हो जाएगी आगे की हम जो बात करते हैं उसके सेंटेंस के बारे में। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पे अब देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट टेंस होती है, प्रेजेंट टेंस के जैसे कि आपको बताया था कि 4 लड़के हैं या 4 प्रकार है, तो उसमें से पहली प्रकार के बारे में हम जान गए। अब दूसरे प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं। तो दूसरा इसका प्रकार होता है, यानी कि दूसरे लड़के का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नाम है। और इसकी पहचान क्या होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में या वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, यानी कि वहां पे हम लोग बात कर रहे थे ता है, ती है, ती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब इसकी बात करें रूल क्या होता है, यानी कि अंग्रेजी में इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो जिसमें सब्जेक्ट हो और उसके बाद से इज, एम, आर हो, वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ हो और ऑब्जेक्ट हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि प्रेजेंट के दूसरे लड़के हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे आप समझ रहे हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है, जैसे कि आप पहले बनाए ना उतना समझाए, अब यहाँ पे ज्यादा समझाने की जरूरत है ही नहीं, बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए, जैसे है कि वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, यहाँ पे अंतिम में देखिए क्या दिया गया है, रहा है। यही तो बात कर रहे थे हम लोग कि रहा है, अगर रहा होगा तो किससे बनेगा आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये रूल हम लोग का लागू कर देंगे हम लोग। तो सबसे पहले कहता है कि आप सब्जेक्ट लिख दिए, तो सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट यानी कि वह है, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही, हो गया। उसके बाद से कहता है कि इज, एम, आर में से कुछ एक प्रयोग कीजिए। तो आप जानते हैं कि ही के साथ हम लोग हमेशा के लिए क्या प्रयोग करते हैं, इज प्रयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए इज। उसके बाद से क्या करना है, वर्ब का चौथा रूप लिखना है। तो वर्ब का चौथा रूप यानी कि वर्ब क्या है यहाँ पे, तो वर्ब हम लोग का क्या है,
प्ले यानी कि खेलना, तो खेलना में आपको आईएनजी लगा देना है, तो आपका वर्ब का फोर रूप बन जाएगा, यानी कि वर्ब फोर बन जाएगा। और इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो बस छोड़ देंगे, बस आपका बन गया, यानी कि इंग्लिश में से आप ट्रांसलेट कर चुके हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि वह खेल रहा है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो बता सकते हैं कि ही इज प्लेइंग। आप इस तरह से बता सकते हैं, एकदम करेक्ट है। आगे बात करते हैं, एक और है कि तुम पढ़ रहे हो। तुम पढ़ रहे हो तो क्या होगा, यू यानी कि सब्जेक्ट सबसे पहले तो यू, उसके बाद से यू के साथ आर लगता लगा देंगे आर, उसके बाद से कहता पढ़ रहे हो, पढ़ना का होता है रीड, और रीड के साथ क्या लगाएंगे वर्ब फोर यानी कि रीडिंग हो जाएगा, क्या चीज रीडिंग, यानी कि आईएनजी जोड़ देंगे तो वर्ब का चौथा रूप बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, अगर कोई आपसे पूछता है कि तुम पढ़ रहे हो, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, तो बता देना कि यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर कोई आपसे निगेटिव में पूछे या इसके इंट्रोगेटिव में पूछे तो क्या करना है आपको, बस यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर देना है। एक प्रेजेंट सिंपल में ही क्या होता है, अलग से एक डू या डॉज आ जाता है, लेकिन आगे कोई ऐसा नहीं है जिसमें कोई दूसरा आएगा, बस एक वो पास्ट में है, पास्ट में डिड आता है, अभी आपको समझा रहा है। बाकी आपको कहीं पे भी कुछ नहीं करनी है। अगर निगेटिव बनाना है तब बस जो भी बना है उसमें केवल नॉट लगा देना है। जैसे कि है यहाँ पे कि ही इज प्लेइंग, तो यहाँ पे लगा देना है ही इज नॉट प्लेइंग। यहाँ पे है यू आर रीडिंग, तो यहाँ पे लगा देना है क्या, यू आर नॉट रीडिंग, बस हो गया। अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज एम आर जो बोले थे ना कि हेल्पिंग वर्ब या एक्जुअली वर्ब आ रहा है, उसको पहले कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इज आया है तो इज को पहले कर देंगे, बाकी सब लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, इज ही प्लेइंग क्वेश्चन मार्क, आर यू रीडिंग क्वेश्चन मार्क, हो गया। अगर इसमें भी निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव में निगेटिव बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ही के बाद नॉट लगा देना है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद, और यू के बाद नॉट लगा देना है। कोई स्टूडेंट कहेंगे कि सर सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगता है, तो बाबू सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव में। ठीक है, अगर आप इसी तरह नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे पहले ही लगा सकते हैं, यानी कि इजंट लगा सकते हैं, आरंट लगा सकते हैं, ये इस तरह से होता है। तो आगे की क्लास में जब आपको हम बहुत एडवांस में पढ़ाएंगे तब आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए, तो कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। चलिए अब बात करते हैं इसके तीसरे लड़के की। अब देखिए कितने जल्दी जल्दी हम पढ़ रहे हैं, है ना, यानी कि पहले में समझाना ज़्यादा था, अब आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ रहे हैं, खुद ब खुद आप पढ़ लीजिएगा। केवल आप नोट्स बना लीजिएगा ना, तो नोट्स को बस एक बार आप देख लीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि ये वीडियो बहुत ही खास है। अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए। आपकी संपूर्ण तैयारी हम कराने वाले हैं, और एक भी ऐसा पॉइंट्स नहीं होगा जिसे हम छोड़ेंगे, हर एक पॉइंट्स को समझाएंगे आपको। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा क्लास आप डेली लीजिए, जो भी आपको पढ़ाते हैं, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, और आप प्लेलिस्ट से जाकर के वीडियोस भी देखा कीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो अपलोड है, ऐसा ना हो कि बस आप ये एक ही वीडियो देखें और छोड़ दे, अरे बहुत सारी वीडियो अपलोड है, जाइए और देखिए। चलिए अगले इसके तीसरे लड़के की बात करते हैं। तो तीसरा लड़का इनका क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरे लड़के का क्या नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इनकी क्या पहचान है कि इनके वाक्य के अंत में, यानी कि इनके जो क्रिया होती है, क्रिया के अंत में या वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है, किया है, आ है, ई है, ए है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन कुछ जगह प्रयोग होता है कि लिया है, दिया है, कुछ जगह प्रयोग होता है आ है, ई है, ए है, तो इस तरह का प्रयोग होता है। तो आप कहिएगा कि बस आपको उतना बता दें कि चुका है, चुकी है और ये नहीं बताया, कहीं सेंटेंस में आ जाएगा तो आप कंफ्यूज कर जाएगा, अरे यहाँ पे क्या होगा, है ना। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बोले ना एक एक पॉइंट समझाएंगे। चलिए अब यहाँ पे समझ चुके होंगे, आइए इसके समझते हैं हम इसके रूल पे। रूल या कह सकते हैं इसे कि आप इंग्लिश में से कैसे बनाएंगे या इंग्लिश में से कैसे पहचानेंगे। अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहला सब्जेक्ट हो, फिर हैव या हैज हो, उसके बाद हैज या हैव हो, और उसके बाद से वर्ब का तीसरा रूप हो और ऑब्जेक्ट हो, तो उसे कहिएगा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे कि आपको हम बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा है कि चुके हो, लिया है ना, लिया है, दिया है, किया है, इस तरह का रहे, या आ है, ई है, ए है, इस तरह का रहे, तो इसमें क्या कहिएगा आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और यह इस रूल से बनेगा। ओके, चलिए इसको हम बना डालते हैं कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है तुम का लिख देंगे यू, उसके बाद से कहता है हैज या हैव के साथ हैज या हैव का प्रयोग कीजिए। तो आपको बता देना चाहेंगे कि यू के साथ जो होता है हमेशा हैव का प्रयोग होता है। आगे से एक वीडियो में आपको अच्छे से समझा देंगे कि किसके साथ हैज होगा, किसके साथ हैव होगा। बस
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तब तो इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिल पाएगी, तो जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, सी। पहला होता है सी और दूसरा होता है क्या होती है साव और तीसरा होता है सिन, तो लगा देंगे सिन, बस सिंपल हो गया। चलिए, तो कोई अगर आपसे पूछता है कि तुम देख चुके हो इसका इंग्लिश क्या होगा, यानी कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि यू हैव सीन। चलिए, अगला है कि उसने पढ़ लिया है, उसने पढ़ लिया है, तो उसने का यहाँ पे इंग्लिश क्या होगा, ही के साथ हमेशा लगता है हैज, तो लगा देंगे हैज। उसके बाद से पढ़ना का क्या होता है, रीड, तो लगा देंगे रीड, यानी कि हो जाएगा उसने पढ़ लिया है। इसी को निगेटिव बनाना है तो क्या करना है, आपको एक्सुअली वर्ब या हैपली वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। तो यहाँ पे आप नॉट लगा दिए कि वी हैव नॉट सीन, ही हैज नॉट रीड, हो गया, बस इतना ही करना है। आगे इसकी इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देना है, पहले कर देना है और अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, तो हैव यू सीन, और यहाँ पे क्या कर देना है कि हैज ही रीड, अंतिम में क्वेश्चन मार्क, बन गया। चलिए, यहाँ तक समझ गए, कितनी आसान है ना, बहुत आसान है। आप टेंशन ऐसे ही कर रहे थे कि पता नहीं हम लोग को क्या होगा, हम लोग को समझ में नहीं आता एग्जाम कैसे निकलेगा, है ना, क्योंकि पढ़ाई तो हो नहीं रही है ना, और इंग्लिश की पढ़ाई वैसे भी नहीं होती है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगली की बात करें हम तो अगला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है बाबू, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट के जो चौथे लड़के का नाम है वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये थोड़ा सा अलग है, हटके है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसे हम लोग पहचान करने के लिए बात करें, मतलब इसका पहचान करने के लिए बात करें तो इसका होता है से रहा है। देखिए यहाँ पे रहा है भी हम लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रहा ही भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा नियम बता देते हैं कि आप कहीं पे भी लिखिएगा से रहा है, सी रही है, से रहे हैं, और उसके साथ समय लगा हो, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं कहीं पे ये होता है कि वहाँ पे समय नहीं लगा होता है और केवल से रहा रहता है, तो आप क्या कहिएगा, कंटिन्यूअस में चले जाइएगा, कहिएगा कि नहीं आप बताए थे कि रहा है तो कंटिन्यूअस का होगा, यानी कि प्रेजेंट का नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं होगा, अगर वह से रहा है, इसलिए आपको किस में जाना है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाना है, यानी कि प्रेजेंट के चौथे लड़के के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं, इसकी इंग्लिश की बात, यहाँ पे इसके इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, मतलब इसका रूल क्या होता है, तो इसका होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से हैव या हैज, आपको पता है कि हैव या हैज कहाँ लगाया जाता है, तो आप लगा लीजिएगा। उसके बाद से कह रहा है कि बीन का प्रयोग करते हैं, तो देखिए बीन का जो प्रयोग होगा वह हर जगह होगा, ठीक है, यानी कि हैव हैज के बाद हर जगह होगा, इसमें किस रूल में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले के रूल में। उसके वर्ब के चौथा रूप और सिंस या फोर और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए सिंस या फोर का जो उपयोग किया जा रहा है ये कहाँ कहाँ आप करेंगे उसके बारे में आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए बता देते हैं आपको कि सिंस या फोर का प्रयोग आप कहाँ कहाँ जैसे करेंगे, तो देखिए पक्का समय के लिए आपको सिंस का प्रयोग करना है। पक्का समय क्या होता है, तो पक्के समय की बात करें तो पक्का समय हो गया कि डे का नाम, जैसे कोई दिन का नाम आ जाए, मंथ्स नेम यानी कि कोई महीने का नाम आ जाए, ईयर्स नेम यानी कि कोई साल का मतलब नाम आ जाए, जैसे जनवरी फरवरी, मंथ्स का नाम आ जाए, ठीक है, मई जून जैसे, ठीक है, इस तरह से डे का नाम आ जाए, जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार, इस तरह का आ जाए, ठीक है, किसी वेदर का नाम आ जाए, ठीक है, किसी टाइम का नेम आ जाए, ठीक है, वेदर का मतलब आप समझ रहे हैं, चलिए टाइम का मतलब भी आप समझ रहे हैं, कंडीशन के आप मतलब कि कोई स्थिति हो कंडीशन हो उसके नाम के साथ, तथा कच्चे नाम के कच्चे जो होता है कच्चे समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। अब कच्चा समय में क्या होता है, मेनी डे यानी कि कुछ दिन। अभी आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही होगी, अभी समझ में आ जाएगा, जैसे कि 2 दिन, सम डेज यानी कि कुछ दिन। अब बात करते हैं सम मिनट्स यानी कि कुछ मिनट्स, अगर सम ईयर्स यानी कि कुछ साल, 2 घंटा 4 घंटा। तो देखिए ध्यान से आपको अच्छे से समझा देते हैं कि पक्का समय के लिए बात करें यानी कि सिंस या फोर की बात की जा रही है, तो सिंस या फोर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर, ध्यान से देखिए, बहुत जगह जैसे कि थोड़ा अलग है, हटके है, लेकिन हम आपको बता देते हैं, ठीक है। एक नियम लगा है पक्का समय या कच्चा समय। देखिए पक्का समय का मतलब हो गया कि जो निश्चित समय हो, जैसे कि हो कि जनवरी से, फरवरी से, सोमवार से, मंगलवार से, ठीक है, बचपन से, तो ये तो निश्चित है क्योंकि बचपना एक होती है, सोमवार से तो सोमवार से हो रही है। अब कोई ये बोले कि 2 वर्षों से, अब कौन से वर्षों से ये पता नहीं है, 2 घंटों से, 2 घंटा से, कौन से 2 घंटा से, 4 बजे से या 5 बजे से, कोई पता नहीं है, यानी कि अनिश्चित है, निश्चित है ही नहीं। तो जब निश्चित नहीं होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे और निश्चित होगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि वह सुबह से सो रहा है, वह सुबह से सो रहा है, तो सुबह से यह तो निश्चित है क्योंकि सुबह से सो रहा है,
तो यहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले बोल रहा था कि सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट लगा देंगे यहाँ पे ही। उसके बाद से बोला है कि हैज और बीन या हैव बीन का प्रयोग कीजिए, यानी कि हैज है बीन का प्रयोग कर दीजिए। तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज, तो लगा देंगे बीन। उसके बाद से कह रहा है कि वर्ब का चौथा रूप, तो लगा देंगे स्लीप का हो जाएगा स्लीपिंग, चौथा रूप। और उसके बाद क्या आपको बताएं, सिंस। और उसके बाद से जो सुबह आया, सुबह का मीनिंग क्या होता है, मॉर्निंग, तो लिख दीजिएगा मॉर्निंग। हाँ, एक बात तो यहाँ पे बता दें, जो मॉर्निंग होता है उसे आप लोग मॉर्निंग मॉर्निंग कहते हैं, मॉर्निंग नहीं करना है, मॉर्निंग कहना है। आप टीवी में भी देखते होंगे या सुनते होंगे, उसमें बोला जाता है गुड मॉर्निंग, ऐसा नहीं कि गुड मॉर्निंग, इसमें आर को साइलेंट किया जाता है। ध्यान से इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी अच्छी पॉइंट्स आई, इसको बता दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए अगला एक एग्जाम्पल है, बोला जा रहा है कि मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब कौन से 4 घंटे से ये पता नहीं है, कौन से 4 घंटे से ये पता तो है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे कि आई हैव बीन रीडिंग फॉर आवर्स, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर आवर्स लें। कुछ लोग आवर्स को हावर्स बोलते हैं, हावर्स नहीं होता बाबू, आवर्स होता है। क्या होता है, आवर्स होता है, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। अब इसमें आपको निगेटिव बनाना तो क्या करना है, बस आपको नॉट जोड़ देना है। कहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब के बाद या एक्जुअली वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक्जुअली वर्ब एक ही नाम है, यानी कि जो इज, एम, आर, हैव, हैज ये सब आता है, ये इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, नॉट लगा देना है हैज के बाद, बाकी वही सेंटेंस देखिए ध्यान से, वही है। यहाँ पे भी क्या करना है, दूसरे वाले में भी वही क्या करना है, यहाँ पे नॉट लगा देना है, बाकी सब वही है, ठीक है। और आगे बात करें हमने इसके इंट्रोगेटिव की, तो बस आपको हैज को पहले कर देना है या हैव को पहले कर देना है, बाकी सब वही है। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ कि हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, और अगला है कि हैव आई बीन रीडिंग फॉर आवर्स, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए। यानी कि आप एक सेंटेंस को आप 3-4 तरह से बना सकते हैं। पहला अफर्मेटिव, जो पहला बनता है उसे अफर्मेटिव कहते हैं, दूसरा नेगेटिव कहते हैं, तीसरा इंट्रोगेटिव कहते हैं। एक इंट्रोगेटिव में नेगेटिव होता है, एक WH वर्ड होता है, ठीक है। तो WH वर्ड अभी तो आपको नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा अलग है। चलिए, तो आपने 4 जो है लड़के के बारे में जाना कि 4 लड़के कौन होते हैं प्रेजेंट के, उसके बारे में सब चीज़ जान गए, तो अब आपको आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं पास्ट की, क्योंकि टेंस के 3 लड़के थे, 3 लड़के में पहले लड़के की बात हमने कर लिया प्रेजेंट की। अब बात करेंगे हम लोग पास्ट की कि पास्ट क्या होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस, जिसके आपको हम हिंदी बता दिए हैं पहले ही कि पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, यानी कि बीत चुका है, ठीक है। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल। चलिए, अब पास्ट टेंस में क्या होते हैं कि इनके भी 4 लड़के होते हैं, जैसे प्रेजेंट के हुआ करते थे, ठीक है। चलिए, तो इनके जब 4 लड़के हैं, तो पहले लड़के का इनका भी नाम है सिंपल पास्ट टेंस, बस यहाँ पे सिंपल लग गया है, और उसमें भी सिंपल लग गया था प्रेजेंट के साथ, तो प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट, और इसमें भी सिंपल पास्ट या प्रेजेंट या पास्ट सिंपल तो हो गया। और इसकी पहचान क्या है कि आ, ई, ए या ता, था, ती, थी, ते, थे, रहे, तो, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ, ई, ए, ता, था, ती, थी या ते, थे रहते हैं, उसकी पहचान हम करते हैं किसमें, सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। और इसके बनाने का नियम या इंग्लिश में पहचानने का इसका नियम क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस यानी कि वर्ब का दूसरा फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि जिसमें सब्जेक्ट रहे, उसके बाद से वर्ब का दूसरा रूप रहे और ऑब्जेक्ट रहे, तो कहेंगे हम लोग ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इसके निगेटिव रूल की। तो निगेटिव रूल में इसमें क्या होता है, वहाँ पे पहले वाला में क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट में डू या डॉज आया था, लेकिन यहाँ पे केवल डिड आता है, तो यहाँ पे डिड लगा देंगे, डिड नॉट लगा देंगे, उसके बाद से नॉट लगा देंगे तो डिड नॉट हो जाएगा, बाकी ये सब चीज़ वही है। यहाँ पे जब डिड लग जाएगा तो वर्ब का पहला रूप आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर वह इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, पास्ट सिंपल टेंस में, तो वर्ब का पहला रूल आ जाता है, पहला फॉर्म आता है, ठीक है। रूल नहीं, पहला फॉर्म आता है, ठीक है, वर्ब 1 आता है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इसके हम लोग एग्जाम्पल की। इसके एग्जाम्पल क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी अब आप समझ जाइएगा, क्योंकि आपको पहले समझा दिए थे, ठीक है। चलिए, जो भी आपको प्रेजेंट में समझाया गया सेम वही है, केवल यहाँ पे उसका नाम अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने उसे देखा, यहाँ पे आया ना देखा, आ रहा है ना आ, देखा क्या आ रहा है आ, तो यहाँ पे क्या होगा, पास्ट सिंपल होगा। इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो लिख दिए सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब का दूसरा रूप, तो वर्ब यहाँ पे हो जाएगा सी, सी का दूसरा रूप सा, और उसके बाद से उसे का क्या हो जाएगा, ही होता है हमारा हिम, यानी कि हो जाएगा आई साव ही, मैंने उसे देखा। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि मैंने उसे देखा, इसका ट्रांसलेशन बताइए, तो बता दीजिएगा आई साव हिम। वह बाजार गया, इसमें भी आ रहा है
गया आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा पास्ट सिंपल, तो हो जाएगा ही वेंट टू मार्केट, यानी कि सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद से वर्ब का दूसरा रूप, फिर उसके बाद से मार्केट, यानी कि कहीं जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता है तो वहाँ पे टू का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे टू का प्रयोग किया है। किस चीज़ का? टू का, तो टी ओ का हुआ है। देखिए टू को बहुत से प्रकार होते हैं, एक तो होता है टी ओ, एक होता है टी डबल ओ, है ना, उसको भी टू ही कहते हैं, और एक होता है टी डब्ल्यू ओ, है ना, टू यानी कि दो, लेकिन यहाँ पे टी ओ का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? टी को। जब भी घर से कहीं भी या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हो तो वहाँ पे टू का प्रयोग होता है। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें आपको निगेटिव में क्या करना है? बस आपको नॉट लगा देना है, किसके साथ? डिड के साथ। बाकी सब सेंटेंस वही है, आप देख सकते हैं। तो बोल सकते हैं आप आई डिड नॉट सी हिम और ही डिड नॉट गो टू मार्केट। बहुत अच्छा है। चलिए अगले प्रश्न की बात अगले स्टेप की बात करते हैं। तो अगला स्टेप हम लोग सभी क्या है? इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या करना है? सब में जैसे कि आप बाहर किए थे एक्जुअली वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दीजिए, तो हो जाएगा डिड आई सी हिम और डिड ही गो टू मार्केट। हो तो क्या, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कितनी आसान है, बहुत बढ़िया। चलिए आप बुक से निकाल करके कुछ और एग्जाम्पल आप करते रहिएगा। फिलहाल ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए, फाइनल देख लीजिए, आपका तैयारी 100% हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला कह रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगला होता है, यानी कि इसकी दूसरी लड़की का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अगर हिंदी की बात करते हैं तो इसका हिंदी होता है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, यानी कि इसकी जो हिंदी होती क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि इसकी हम लोग पहचान करते हैं हिंदी में। अगर इस इंग्लिश की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। और ध्यान दीजिए वहां पे आपको इज एम आर था और यहाँ पे वाज वेयर है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि सचिन क्रिकेट खेल रहा था, यहाँ पे रहा था है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, तो हो जाएगा सचिन वाज प्लेइंग। और चिल्लाना का क्या खेलना का क्या होता है? प्लेइंग। और क्रिकेट हो जाएगा क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहा है, तो सचिन वाज प्लेइंग क्रिकेट। और अगला एक और एग्जांपल है कि वह कार चला रहा था, यानी कि रहा था, तो रहा था पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही वाज ड्राइविंग ए कार। क्योंकि हमारा रूल क्या कह रहा है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वेयर, फिर वर्ब का चौथा रूप और फिर ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा ही वाज ड्राइविंग ए कार। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न नहीं, इसके निगेटिव पे। तो निगेटिव में कुछ नहीं करना, केवल नॉट लगा देना, बाकी सब वही लिख देना। तो हो जाएगा सचिन वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट और ही वाज नॉट ड्राइविंग ए कार। और उसके बाद से इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? वाज सचिन प्लेइंग क्रिकेट और वाज ही ड्राइविंग ए कार। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छूट गया, लगा लीजिएगा। ओके, चलिए अगले लड़के की बात करते हैं, यानी कि अगले इसके पार्ट की बात करते हैं, जो इसकी अलग पार्ट होती है, यानी कि भाग होती है। चलिए, तो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, लिया था, दिया था, किया था। उसमें है आता है और इसमें था आता है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, दूसरा कुछ अंतर नहीं है। यदि इसकी हम बात करते हैं यहाँ पे रूल की, तो रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई हैव हैज हेड नहीं लेगा, हैव हैज नहीं लेगा, इज एम आर में से नहीं लेगा, यहाँ पे क्या लेगा? हेड लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं समझ चुका था। क्या था? समझ चुका था। चुका था यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट नहीं पास्ट का है, और पास्ट में भी किसका है? तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, तो इसको आप बनाइएगा कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट लीजिएगा आई, फिर हैड, और यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्ब का पहला रूप लिखा चुका है गलती से, इसे आप सुधार लीजिएगा, अंडरस्टूड होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड का क्या होता है? अंडरस्टूड होता है, तो यहाँ पे इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने खाना खा लिया था। ठीक है, मैंने खाना खा लिया था, तो इसका क्या हो जाएगा? अपने यहाँ पे जाना कि आई हैड ईटन द फूड, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से हैड, उसके बाद से वर्ब का तीसरा रूप, तो ईटन हो जाएगा। ईट का ईटन होता है और द फूड आपका हो जाएगा क्योंकि भोजन है, यानी कि खाना या भोजन, बात तो वही है ना। चलिए अगले बात करते हैं आगे। आगे आपको निगेटिव क्या बनाना है? तो निगेटिव में आपको क्या करना है? बस आपको हेड के बाद नॉट लगा देना है, यहाँ पे भी हेड के बाद आपको नॉट लगा देना, बाकी सब चीज़ वही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव आपको कुछ नहीं करना है, बस हेड को आगे कर देना, बाकी सब वही लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। चलिए यहाँ पे बात करते हैं इसके चौथे लड़के की। तो चौथा लड़का इसका होता है, इनका क्या नाम है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वहाँ पे क्या होता था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। यहाँ पे कह रहा है कि से रहा था, सी रही थी और से रहे थे, और प्लस में क्या हो? समय हो, उसे हम लोग कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, इसका आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए
तो इसका रूल क्या होता है बाबू, तो रूल आप कह दीजिएगा कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सिंस या फोर प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे भी सिंस या फोर है और सिंस या फोर का यूज क्या होता है आपने समझ लिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि वह 2 बजे से सो रहा था। तो 2 बजे से सो रहा था, यह कौन सा है, एक निश्चित समय यानी कि पक्का समय, क्योंकि सो रहा था। तो कितने बजे से सो रहा था, 2 बजे से सो रहा था। तो इसको क्या बना देंगे, सबसे पहले ही, फिर हैड, फिर बीन, फिर स्लीपिंग, उसके बाद से सिंस 2 o'clock, ठीक है। बस यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर से हैड बीन, उसके बाद से वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद से सिंस या फोर में से सिंस, उसके बाद से 2 o'clock लगा देंगे क्योंकि 2 बजे से है। बस यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ माथापेची नहीं करनी है। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ बोल रहा है कि रानी 4 दिनों से पढ़ रही थी। 4 दिनों से पढ़ी थी, कौन से दिन से, ये तो पक्का समय नहीं है, कच्चा समय है। तो इसके लिए क्या लगेंगे, फोर लगेंगे, बाकी सब बना देंगे। तो सबसे पहले रानी, उसके बाद से हैड बीन, फिर पढ़ रही है तो रीडिंग, फिर उसके बाद से फॉर आवर्स, सॉरी डी, क्योंकि दिन से पढ़ी है और यहाँ पे एस लगा है क्योंकि ये एक दिन नहीं है, 4 दिनों से है, यानी कि डेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके निगेटिव की बात करें तो निगेटिव क्या हो जाएगा, बस आपको नॉट को लगा देनी है और इसमें आपको नॉट को लगा देनी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बस आपको वही चीज़ लिख देनी है तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। चलिए इसके इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको हेड को पहले कर देना है, बाकी सब चीज़ लिख देना है। इंट्रोगेटिव में निगेटिव बनाना है तो यहाँ पे देखिए, इंट्रोगेटिव में निगेटिव बनाना है तो, ठीक है। चलिए अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव नहीं बनाना है तो अब तो नहीं होगा, नोट नहीं लगाएंगे, नहीं तो नोट लगा देंगे जैसे पहले आप बना रहे थे, ओके। चलिए अगले आप बात करें तो अब हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर का हिंदी आपने हमने बताया था आपको कि भविष्यत काल होता है, ठीक है, यानी कि फ्यूचर में जो भी कार्य है उसे। और फ्यूचर के भी आपके 4 लड़के ही होते हैं, मतलब कि 4 इनके प्रकार होते हैं, जिस तरह से आगे आपने प्रकार पढ़ा हुआ था, ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट का। तो यहाँ पे होता है सिंपल फ्यूचर टेंस और इसकी पहचान की बात करें तो होता है गा, गे और गी होता है। क्या होता है, गा, गे और गी होता है। इसके रूल की यदि बात करते हैं तो रूल हमारा हो जाता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए सेल या विल का प्रयोग किया जा रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, वैसे तो आप अब नए जो ग्रामर आ रही है उसकी ग्रामर के अनुसार आप सब जगह विल का प्रयोग कर सकते हैं, सेल का प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नए ग्रामर के अनुसार आप जो है, सॉरी, नए ग्रामर के अनुसार आप विल का प्रयोग कर सकते हैं हर जगह। लेकिन पुराने ग्रामर के अनुसार आप आई और वी के साथ, ध्यान दीजिएगा, आई और वी के साथ आप लोग सेल का प्रयोग कीजिएगा। तो हम लोग पुराने ग्रामर के अनुसार ही पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि मैं जाऊँगा, तो मैं जाऊँगा कि तो हो जाएगा क्या चीज़, आई, उसके बाद से जाऊँगा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेल या विल लगाइए सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेल, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म तो लगा देंगे गो। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि वह आएगा, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, आप देख पा रहे हैं कि वह है तो वह का हो जाएगा ही, और ही के साथ क्या लगेगा विल, उसके बाद से आएगा यानी कि कम, तो हो जाएगा ही विल कम। यदि इसके निगेटिव लगाना है तो निगेटिव में क्या करना है, बस आपको नॉट लगा देना है सिंपल के एक जुड़ली भर के बाद या हेल्पिंग भर के बाद, यानी कि जो इसमें लगा हुआ है हेल्पिंग भर, उसके बाद नॉट लगा देनी है, बस आपको हो गया। तो बन क्या जाएगा, आई शैल नॉट कम और ही विल नॉट कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले स्टेप की बात करते हैं। तो अगला स्टेप है कि इंट्रोगेटिव में कि उसमें क्या करना है, आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है उससे पहले कर देना है, तो हो जाएगा शैल आई कम और विल ही कम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला जो है वह कह रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या कह रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि आप आगे पढ़ रहे थे, मैं तो पहले पढ़े हुए हैं, अभी आपको हम बताया कि प्रेजेंट में था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में था पास्ट कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर में भी फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो इसकी पहचान की बात करते इसमें है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। उसमें क्या था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और पास्ट में क्या था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ये थी, ये थे, लिया था, दिया था, किया था, ठीक है। इस तरह का प्रश्न था, सॉरी, पहचान करने का नियम था। और यहाँ पे इसके रूल की बात करते हैं, रूल इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस, और यहाँ पे बी लगेगा, क्या लगेगा, बी लगेगा, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा कि वह सो रही होगी। क्या हो जाएगा, सो रही होगी, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात की रही है, तो इस रूल से बनेगा। तो यह रूल क्या कह रहा है कि ही विल बी स्लीपिंग हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट, सेल विल के बदले विल, क्योंकि ही है, उसके बाद से बी, उसके बाद से वर्ब 4, तो वर्ब का चौथा रूप क्या हो जाएगा, स्लीप का स्लीपिंग। इसी तरह क्या हो जाएगा यहाँ पे कि हम
आम खा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी, उसके बाद से वी के साथ आपको क्या ले जाएगा सेल, फिर बी, फिर ईट का भर फोर क्या हो जाएगा ईटिंग, और क्या खा रहे हैं आम खा रहे हैं तो ए मैंगो। और यहाँ पे ए इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि एक बार में बस एक ही आम को खाया जा सकता है, इसलिए एक का प्रयोग होता है। कोई भी आपको ये बात नहीं बताते हैं कि एक क्यों लगता है, ठीक है, आपने जान चुके होंगे, मतलब आप जान गए आज कि ये क्यों लगाया गया है। चलिए अब बात करते हैं इसके निगेटिव में। तो निगेटिव में भी इसमें भी क्या करना है, बस आपको सेल या विल के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सब चीज़ वही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सब चीज़ वही है, केवल नॉट लगा देना है। ओके चलिए इसके इंट्रोगेटिव की बात करें तो कुछ नहीं करना है, बस आपको विल को पहले कर देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, ठीक है। चलिए आगे भी बस वही करना है, बस इसको पहले कर देना है इसमें विल को, बाकी सब चीज़ वही लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे होगा सेल या विल, आप दोनों का यूज कर सकते हैं, आपको बताया गया है, थोड़ा सा इस तरह कराएगा। आप यहाँ पे सेल का ही प्रयोग कीजिएगा, यहाँ पे सेल विल दोनों लिखे हैं, गलती नहीं है, दोनों सही है। यहाँ पे एक इस तरह होता है या का सिंबल होता है इस तरह, वो लगाना छूट गया है। तो आप यहाँ पे विल ना लगाइएगा, छोड़ दीजिएगा, दिक्कत हो रहा है तो आप लीजिएगा कि सेल बी ईटिंग ए मैंगो, उसके पास एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, बहुत थोड़ा सा है, आप समझ लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट है, उसके बाद से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बस इतना ही है। उसके बाद से एंड करेंगे, फिर आगे की क्या क्लास आपकी होगी आप हमें नीचे कमेंट बताइए, और वीडियो कैसी लग रही है ये आप हमें बताते रहिए, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका जो होते हैं वह तीसरे लड़के के नाम है, यानी कि फ्यूचर के। इसकी पहचान क्या होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगी, ई होगी, ए होंगे, ठीक है, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, इस तरह का होता है, ठीक है। चलिए तो इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब 3 प्लस उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका जो होता है वह रूल होता है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल हो जाएगा कि वह जा चुका होगा। अगर इस तरह का आपका सामने, मतलब आपके सामने अगर प्रश्न आता है तो उसको क्या बनाइएगा, आप इस रूल से बनाइएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से सेल विल, उसके बाद से हैव। तो यहाँ पे हो जाएगा ही के साथ विल के बाद सब लग जाएगा हैव, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो यहाँ पे है जाना, तो जाना का होता है गो, और गो का वर्ब का तीसरा रूप क्या हो जाएगा गॉन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला इसका क्या होगा कि वह सो गया होगा। तो सो गया होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोना का ही, और उसके बाद से विल, क्योंकि ही के साथ विल लगता है, उसके बाद से हैव, उसके बाद से वर्ब का तीसरा हो जाएगा स्लेप्ट, ठीक है। चलिए स्लीप का होता है, स्लेप्ट होता है वर्ब का तीसरा रूप। तो इस तरह से बनता है। इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, बस आपको नॉट लगा देना है, बाकी सब चीज वही लिख देनी है, ठीक है। जैसे लिखा गया है ही विल नॉट हैव गॉन और ही विल नॉट हैव स्लेप्ट, ठीक है। चलिए इसको इंट्रोगेटिव बनाना तो क्या करना है, केवल विल या सेल को जो भी है उसे बाहर कर देना है, मतलब पहले लिख देना है, बाकी सब चीज वही है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, बस बन गया। ओके चलिए, और यह रही आपकी सबसे अंतिम, बहुत ही मजेदार, इसको ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान जो होती है वह क्या होती है कि से रहा होगा, सी रही होगी और से रहे होंगे, ठीक है। उसके पास इसमें भी क्या होता है, समय होता है, जिस प्रकार प्रेजेंट और पास्ट में था। ओके चलिए अब बात करते हैं इसके रूल की कि इसका रूल क्या होता है। तो इसका रूल होता है, आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस है प्लस बिन। सब में बिन लग रहा था, इसमें भी बिन लगेगा, ठीक है। वर्ब का चौथा फॉर्म सब में लग रहा था, इसमें भी लगेगा, लेकिन इसमें यहाँ पे फॉर या फॉर्म लगेगा, ठीक है, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगेगा। तो जहाँ पे सीन्स का प्रयोग किया जा रहा था, यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म का प्रयोग होगा, फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग होगा, यहाँ पे सीन्स हट गया है, ठीक है। जैसे है कि वह 4 घंटों से सो रहा होगा, 4 घंटों से सो रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ही विल हैव बीन स्लीपिंग 4 आवर्स, क्योंकि यह समय निश्चित नहीं है, पक्का समय नहीं है 4 घंटों से। अब 4 घंटों से सो रहा है तो पता नहीं है कौन से 4 घंटों से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अगले एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल है कि वह सोमवार से जा रहा होगा, तो सोमवार से मतलब ये निश्चित है, तो निश्चित है तो क्या लगा, फॉर्म लग जाएगा, जैसे कि वहाँ पे सिंस लग रहा था, तो हो जाएगा ही विल हैव बीन गोइंग फॉर मॉर्निंग। बस इस रूल के अनुसार बना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेल या विल, फिर हैव बीन, उसके बाद से वर्ब 4, फिर फॉर या फॉर्म में से, फिर आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसको नेगेटिव में क्या करना है, बस वही करना है, आपको नोट लगा देना है, नहीं तो बस आपको छोड़ देनी है, वैसे ही लिख देनी है। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, बस आपको इंट्रोगेटिव में जो विल या सेल लगी है उसको पहले कर देना, बाकी सब चीज़ वही लिख देना है, और अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। इस तरह का हो गया। अब आपको बताते हैं आपका होमवर्क क्या है। आप होमवर्क इसको बना करके रख लेंगे और नीचे हमें कमेंट में बता देंगे, तो इससे ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट हमें जरूर करते रहिएगा, बता जरूर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहला जो आपका है होमवर्क नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि वह रोज़ पैदल जाती है, बच्चा रात को रोता था, तुम मुझसे शादी करोगे, वह इंटरनेट पर नौकरी तलाश कर रहा होगा, वह अखबार नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। अगला है कि सुमित मोबाइल बेच रहा होगा, हमने खाना खा लिया है,
मेहमान जा चुके थे। ठीक है, इतना आपको प्रश्न जो है वो बता करके लाना है। और भी है, इसे बना लीजिएगा कि सचिन ने मैच खेला होगा, तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो, और राकेश बचपन से सो रहा था, और अंजलि सुबह से सो रही होगी। इसको क्या करना है, एक का 3-3 बनाना है। जैसे है यहाँ पे कि वह रोज पैदल जाती है, इसको बनाना है कि वह रोज पैदल नहीं जाती है, क्या वह रोज पैदल जाती है। इस तरह का 3 बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि बच्चा रात को रोता था, तो बनाना है बच्चा रात को नहीं रोता था, क्या बच्चा रात को रोता था। इस तरह से बनाकर लाना है, जैसे कि आपको 3-3 समझा है। तो हमें खुशी होगी, बहुत मेहनत लगा हुआ है, वीडियो लंबा हुआ है, और आप समझ सकते हैं कि इतना देर तक बोलते बोलते क्या हालत हुआ होगा, ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ तो कुछ कीजिए, कुछ मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कर लीजिए, और पूरी तैयारी फुल आप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।